आदमी 10 आदमी टंकियों में, और बस में चली जाएगी 50 आदमी 60 आदमी 40 आदमी 2000 आदमी को भेजने के लिए कम से कम 60 गाड़ियाँ चाहिए। और जो गाड़ी एक बार वहाँ से आने में 8 घंटे लगते हैं भाई, जाने के लिए 7 घंटे वो जाएगा, रेस्ट करेगा तो आएगा। 16 तारीख से भर्ती चल रही है और उनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। सर वो जो वहाँ पे इतनी बसें खड़ी उनको लगवा दीजिए ना। सर बेरोजगारी ज्यादा है, लगवा सकते हैं ना। एक को पहले इंटरेस्ट है, यही बस नहीं 8-8 10 गाड़ी है, लेकिन वो जो उठते हुए बात तो नहीं अभी गई है। प्रधानमंत्री उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं मंगल भवन जाना करके ले जाएगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। लगातार दूसरा दिन है टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए जो एप्लीकेंट्स आए हैं, जो युवक आए हैं, उनकी समस्याएं तमाम कोशिशों के बावजूद भी कम होने का नाम नहीं लेती। प्रशासन ने 50 से अधिक बसें चलाई हैं, टैक्सी जीपों की भी व्यवस्था हुई है। रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी डिपो की रोडवेज की बसें और केमो को भी लगाया गया है। कुछ निजी बसों की भी सेवाएं लगी, लेकिन जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए जो युवा आए हैं उनकी तादाद कई हजार में है। ये तमाम युवा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से आए हैं। टनकपुर तक आने में इन युवाओं को कोई दुश्वारी नहीं। समस्याएं टनकपुर से 150 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ आने में हुई है। इस वक्त टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच का ये 75 किलोमीटर का हिस्सा है, यानी कि टनकपुर से 75 किलोमीटर इन तमाम लोगों का सफ़र कैसे रहा, क्या दिक्कतें आई, क्या सुविधाएं प्रशासन ने मुहैया कराई। कब आप टनकपुर से चले हैं? टनकपुर से सुबह 4 बजे चले। तो आप पिथौरागढ़ के लिए बस मिल गई है आपको? नहीं, बस नहीं। तो अभी क्या मिला है? आप मतलब अभी चंपावत तक आए हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? राजा बाबू। आप टनकपुर से बस में आए या कैसे कैसे आए? टनकपुर से एक आ रहे थे, उनको हाथ दिए, तब रुके, वो लेके आए। कितना किराया पड़ा आपको? उनको दिए 200 आप वो भी नहीं ले रहे थे, बोले 200 क्यों बोल रहे गुरु, 900 रुपये मांग रहे थे टैक्सी वाले। आप किस में आए? मतलब आप गाड़ी क्या थी? टैक्सी थोड़ी, टैक्सी नहीं था, वो निजी थी, किसी की गाड़ी। निजी गाड़ी? हाँ। निजी बाहर से आए। आप किस जिले के हैं? हम इलाहाबाद। आप प्रयागराज के हैं। अब यहाँ से आप सफ़र 75 किलोमीटर का कैसे तय करेंगे? कुछ बंदोबस्त बताया गया है निगम, रोडवेज ने, प्रशासन ने, किसी कुछ नहीं। आपकी भर्ती कब है? कल आपकी भर्ती 20 तारीख की है। तो आप प्रयागराज के हैं, यहाँ आए हैं, आप निजी वाहन जो मतलब होता है, जो कॉमर्शियल नहीं, उसने आपको बैठाया, वो पैसे नहीं ले रहा था, लेकिन आपने दूसरा नहीं सर, गाड़ी तो भी नहीं मिली है। आपका नाम क्या है और किस राज्य से है? नाम राम सिंह है, इलाहाबाद। आप प्रयागराज से आए हैं। तो क्या स्थिति है? जैसे आप प्रयागराज से टनकपुर पहुँचे, कितने घंटे में पहुँचे थे प्रयागराज? सर वो वहाँ से तो हम लोग पैदल आए थे, 10 किलोमीटर पैदल। टनकपुर से पैदल आए 10 पैदल आए 10 किलोमीटर। अब टनकपुर से जब चंपावत को आए तो आप कब चले हैं वहाँ? वहाँ से चले हैं लगभग 3 साढ़े 3 घंटा हो गया। 3 साढ़े 3 घंटे। और किस वाहन से आए? कितना खर्चा पड़ा? खर्चा तो वहाँ का 750 रुपये उसका गाड़ी था। टैक्सी? हाँ। वहाँ से टनकपुर से चंपावत का 750 रुपये एक व्यक्ति का? हाँ, एक व्यक्ति। यस। तो रात आपकी कैसे कटी थी? रात ही स्टेशन पे ही लेटे थे। और परीक्षा आपकी कब है? भर्ती कब है? कल।
भर्ती करें। आपका नाम क्या है? कृष्णा चौधरी। कृष्णा। तो आप किस स्टेट के हैं? किस आप किस नगरी से आए? आपकी परीक्षा कब है? परीक्षा कब? तो आप मथुरा से टनकपुर तो आसानी से पहुँच गए। आराम जी। अब टनकपुर से चंपावत और चंपावत से पिथौरागढ़ आता है। टनकपुर से चंपावत जो आधा रास्ता आपके बीच होगा पिथौरागढ़ का, तो कैसे पहुँचे आते हैं? यहाँ कल पूरी रात घूमे, परसों तो पूरे दिन घूमे थे। परसों माने 17 तारीख को पूरे दिन घूमे। कहाँ? टनकपुर घूमे? हाँ टनकपुर। अच्छा। वहाँ कोई प्रशासन की वो नहीं थी, वहाँ पे लाठी चार्ज भी हो रहा था, अब भी हो रहा है वहाँ पे लाठी चार्ज। मेरे भी लाठी लगी है। इस भाई के पाँव किसकी लाठी लगी है आप इधर? इसके पाँव में लाठी लगी है। अच्छा, पैर में लाठी। तो लाठी चार्ज क्यों हो रहा था? वहाँ पे बैठा रहे थे, रोडवेज के लिए ले जा रहे थे, वहाँ पे गेट के सामने खड़ा करके पहले तो बैठाया है, फिर उन्होंने गेट नहीं खोला है, फिर ऊपर से लाठी चार्ज किया है। अच्छा, तो आप 17 नवंबर को दिन जब गए, हाँ। कल 18 नवंबर था, तो कल क्यों फंसे आप वहाँ? कोई गाड़ी रोकता ही नहीं है वहाँ पे, के तो अंदर से बैठ गया हो, अंदर से ना बैठे तो गए तो कोई बैठा रहो नहीं, अंदर जाओ तो लट्ठा खाओ। आज 19 नवंबर को चंपावत पहुँचे। टनकपुर से चंपावत पहुँचने में आप कितना पैसा दिया? कौन से वाहन से आए? 350 रुपये लिए थे बस ने। आप बस में आए? मतलब यही तक की बस है? नहीं, पूरी है पिथौरागढ़। अच्छा, आपके लिए कब आप पिथौरागढ़ जा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। चलिए, ये यानी कि परीक्षा कल है और आप अपनी मंजिल शाम तक पहुँच सोने आएंगे सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजब शेख। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला एटा के रहने वाले हैं, यूपी से। आपको लाठी क्यों लगी? आप कह रहे हैं कि हम घर से चले थे नाइट सुबह 11 बजे दिन में, मॉर्निंग में। ये तारीख कौन सी थी? 18 तारीख। कल। फिर शाम को आ गए हम 8 बजे टनकपुर। सुबह 8 बजे तक मैं वहीं पे रहे टनकपुर। सुबह मतलब कि नाइट में ही बोल दिया था कि 4 बजे से गाड़ी स्टार्ट हो जाएंगी, पहाड़ी इलाका है, नाइट में गाड़ी नहीं चलती। तो हम वेट करते रहे। फिर सुबह 8 बज गए और गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। फिर हम इंतज़ार करते करते फिर हम बस स्टैंड पे चले गए। 1 घंटा वहाँ पे ख़राब किया। वो गेट खुलवाते रहे। वहाँ पे सारी पिथौरागढ़ की गाड़ियाँ थी, अंदर थी। देखते रहे, उनसे बोले भी कि सर ये गाड़ी क्यों नहीं जा रही है पिथौरागढ़। तो ऐसे ही काफ़ी लड़के जमा हो गए और फिर भी गाड़ी का बोलने लगे और पुलिस वाले आए तो लाठी चार्ज कर दी। मतलब आप लोग बस में जाना चाहते थे या बस स्टेशन के अंदर जाना चाहते थे? बस स्टेशन पे थे हम। बस मतलब बस एक भी अलाउड नहीं थी चलने के लिए, अभी भी नहीं अलाउड। चलाने को तैयार ही नहीं था बस वाले। अब भी अलाउ नहीं हुआ, अभी भी अलाउड नहीं है, बस मतलब की कोई वहाँ सुविधा नहीं बसें खड़ी हैं। खड़ी है। मतलब कितनी चालू बसें नहीं। खड़ी होंगी? लगभग 10 से 12। 10 से 12। लेकिन वो लंबी बसें थी या छोटी? पहाड़ में छोटी बसें थी। वो समस्या ये यहाँ थी पे उस पे लिखी थी, उस पे वहाँ 30 से पिथौरागढ़ 40,000 लिखी थी बच्चा है, तो वो उसकी वजह से वो चला ही नहीं रहे हैं। चला नहीं रहे। वो बन नहीं रहे बच्चे। तो हम वहाँ पे गए थे बस स्टैंड पे। बोली कि सर 5 किलोमीटर तक हम बस ले चलो। इस बस पे आए हैं, बाहर लटक के। उसके बाद बाद लटक के फिर आ रहे उन्होंने हैं भीतर वहाँ। किया है। उसके बाद उन्होंने रोकी है, तब उन्होंने भीतर किया है। अच्छा, बस में आप पैर में डंडा। बस के बाहर लटक के भी आए? फिर मैं सर वहाँ 5 से से 6 टनकपुर से किलोमीटर पैदल भी आया 10 किलोमीटर आगे। फिर मुझे एक पर्सनल गाड़ी मिली किसी की लिफ्ट, उसने 300 रुपये लिए यहाँ से। अभी आप चंपावत तक आए हैं या पिथौरागढ़ के लिए? पिथौरागढ़ जाएंगे अब ना। आप मतलब पिथौरागढ़ जाने के लिए गाड़ी आपको मिल गई है या नहीं मिली? अभी कुछ नहीं मिला सर, रैली कल है। कल की। तो अभी रोडवेज से आपकी बात हो रही होगी, तो रोडवेज क्या कहता है? अभी तो नहीं हुई, अभी आए हैं। तो आपका नाम क्या है? ओम चतुर्वेदी, आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? जिला एटा। आप एटा से कल आए थे? हाँ, कल आए थे। कल आए थे। तो कल आप शाम को पहुँचे? आज शाम को टनकपुर आ गए थे। तो शाम से, क्योंकि बसें तो रात में भी चल रही थी, तो बसों की रात में चली ही नहीं है। उन्होंने ये कहा सुबह 4 बजे चलेंगी। शाम को 6 बजे बाद बंद कर देंगे, उसके बाद कोई नहीं। इसके हम बाद लोग 8 साढ़े 8 बजे आए। उसके बाद उन्होंने कहा सुबह 4 बजे आना। सुबह 4 बजे से 1-2 बस चल पाई, उसके बाद बंद कर दी। फिर वो हम बाहर खड़े रहे हम लोग। फिर उसके बाद सब लोग इकट्ठे हो गए, तब वो पुलिस प्रशासन ने कहा यहीं रुको यहीं रुको। उसके बाद यहाँ से उधर उधर से इधर वो यहाँ से बेर आप लोग चौराहे रात पे में भगा सो रहे पाए? कहीं सोने का कोई कोई स्थान नहीं, कोई कोई व्यवस्था नहीं। फुटपाथ पे ये रोड पे फुटपाथ पे ही किनारे इसलिए रहे रोड पे कि कहीं नाइट में गाड़ी
चालू हो जाए हम तो कहते भी आपको वहाँ के पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, रोडवेज के लोग कोई कहीं नज़र आए, किसी ने कोई जो बच्चे आए हैं उनको आगे जाना है? हाँ नज़र तो आए मगर किसी ने बात नहीं मानी। वो अंदर को एंट्री नहीं जाने दे रहे थे। प्राइवेट गाड़ी भी कोई नहीं रोक रहा था वहाँ पे टनकपुर चौराहे पे। आपका नाम क्या है और आप भी है कहते हैं, तो आपको बस पिथौरागढ़ तक मिल गई है या चंपावत? पिथौरागढ़ के मिल गई। अभी मिल गई है, रोडवेज मिली है, आपको भी मिल गई है, यानी कि अब आप लोग अपनी मंजिल, कल आप लोगों की भर्ती परीक्षा है। हम लोग 4 से 5 किलोमीटर लटक के आए हैं तब ये मिल पाई है बस। पीछे जो साइड वाले डंडा उस पे लटक के है। अच्छा, आप गिरने का खतरा, कोई डर ऐसा नहीं रहा कि भाई किसी जाना जरूरी है। डर से क्या है, जा ही रहे हैं तो फिर क्या डरना क्या है। स्थिति है? आप चंपावत तक है, पिथौरागढ़ पहुँच आप पिथौरागढ़ जा सकते, चले जाएंगे ना, मिल गई है। तो टनकपुर से चंपावत, टनकपुर से कैसे सफर आगे बढ़ा आपका? आप भी लटक के आए? हम लोग एक साथ ही हैं, सब लोग लटक के ही आए। सारे बंदे लटक के आ रहे हैं। हम और पास गांव में करीबन 25 लड़के चले थे, 5 लड़के आ पाए हैं और बचे हुए 20 लड़के अभी भी टनकपुर पे ही बोले कोई ना 50% से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं अभी भी है ना। तो अभी उनसे बात भी हुई है, तब वो कह रहे हैं कि वही व्यवस्था है ना, बसें रुक रही हैं, वही 4-5 बसें चली आई हैं, उसी पे बच्चे लटक के चले आए हैं, बची हुई फिर कोई व्यवस्था नहीं है। टैक्सी का भाड़ा बहुत है। बहुत टैक्सी वाले कोई 2000 मांग रहा, कोई 15 से मांग रहा, कोई 12 से मांग रहा, पर वो कोई किसी हिसाब से जिसके जितना हिसाब हो उस हिसाब से पैसे मांग रहे। मांगी कीमत मांगी। आप लोगों का क्या सुझाव रहेगा जो आने, अब भविष्य में जब परीक्षाएं ऐसी होंगी जिसमें ज़्यादा संख्या में युवक आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, उनको दिक्कत ना हो, यहाँ के अभ्यर्थी उत्तराखंड के बाहर जाए उनको दिक्कत ना हो, तो कैसा प्रबंध होना चाहिए बसों का? प्रबंध तो यही होना चाहिए कि यहाँ पे ये जोन बनाया है ना, ये गलत बनाया है। यहाँ भर्ती ही नहीं होनी जान चाहिए, के तो जाती, जहाँ व्यवस्था ना हो सके वहाँ भर्ती नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो हमारी जिला पे भर्ती करानी थी, जब हमारे पास इतनी भीड़ है, अब आप नहीं उसको काबू कर पा रहे हैं तो आप जिला पे करा दो। जिला नहीं कराओ और पास कहीं लोकल में करा दो, जैसे हमारे यहाँ आगरा है, फतेहगढ़ भी होती है, बरेली होती है, कहीं आप करा दो। 3 दिन यहाँ लेटे रहे, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे ही फुटपाथ पे बाहर सोते रहे। कल 12 बजे से घर से चली अभी तक पहुँचे। तो ये तमाम लोगों की जो देश का भविष्य है, एक अदद नौकरी, टेरिटोरियल आर्मी की नौकरी के जरिए देश रक्षा के लिए, अपनी नौकरी के लिए हसरत लेके चले हैं। अभी उस स्थान पर जहां भर्ती रैली होती है, मंजिल वो भी नहीं मिली है। कुछ लोग पिथौरागढ़ तक जाएंगे, वो बस में उनको स्थान मिल चुका है, लेकिन टनकपुर से चंपावत तक आने की जो यात्रा है वो बेहद कष्टदायक है। अनेक लोग, अनेक युवा पहाड़ की सड़कों में बस के बाहर लटक कर आने को मजबूर हुए। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद बस के स्टाफ ने उनको अंदर जगह दी। बहुत से लोग पैदल भी आए हैं। साथ ही जो किराए की बात हो रही है, प्राइवेट टैक्सियों का जो किराया है, लाख दावों के बावजूद लूट की इंतहा है। जो किराया टनकपुर से पिथौरागढ़ का 600 रुपया है, उस किराए की दर मॉडल डिस्ट्रिक्ट में और मुख्यमंत्री के अपने ज़िले में 900 रुपये से 1200 रुपये के बीच है। ऐसे में इन नौजवानों का आज ये किसी तरह पहुंचेंगे, कल भर्ती रैली में भाग लेंगे, लेकिन जिन हालातों में, जिन कठिनाइयों के बीच, जिस मनोदशा के साथ परीक्षा देने जाएंगे, ऐसे में उनकी सफलता की क्या स्थिति होगी, उनके आत्मविश्वास की क्या स्थिति होगी, वो खुद समझी जा सकती है। जो बच्चे निकल जाएंगे तो वो एक चमत्कार सदी की स्थिति होगी। बहुत सारी बातें बच्चों ने कही, भर्ती सेंटर को लेकर सवाल उठाए। एक बहुत वाजिब सवाल, अगर व्यवस्था नहीं हो सकती, इतनी बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी आए हैं, टनकपुर में जो हुजूम अभी भी पड़ा है, बसों की संख्या प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद बेहद कम है। निजी बसें भी लगाई हैं, वो भी नाकाफी है। टैक्सी और जीपों के का जो लक्ष्य है वो अभ्यर्थियों का नहीं है, उनका लक्ष्य केवल पैसा बनाना और अधिक से अधिक लूट करना है। परिवहन निगम बस नहीं लगा पा रहा है, परिवहन विभाग आवाजाही में लूट को नहीं रोक पा रहा है। ऐसे में जो संकट पिथौरागढ़ या दूर दराज के क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, अगर व्यवस्था मुकम्मल रूप से न की जा सके
तो भविष्य में ऐसे परीक्षा केंद्रों को, भर्ती केंद्रों को बनाने से पहले विचार करना चाहिए, ताकि जो दुश्वारियाँ इन युवकों ने झेली है और इन दुश्वारियों के जरिए उनके भविष्य पर असर पड़ेगा ही। साथ ही इस प्रदेश की अव्यवस्था, इस प्रदेश की परीक्षा को आयोजित करने में जो समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं के समाधान में जो संजीदगी की कमी है वह भी जाएगी। यानी कि गलत संदेश भी भर्ती की व्यवस्था की खामी के जरिए प्रदेश में जाएगी, दूसरे प्रदेशों में जाएगी, और जो नारे हैं मॉडल डिस्ट्रिक्ट, मॉडल स्टेट के, वो हवाई होंगे। युद्ध स्तर पर कदम उठाने होंगे। निजी बसों का अधिग्रहण करना हो, स्कूल बसों को लेना हो, सरकारी बसों की संख्या को बढ़ाना हो, जीप टैक्सियों की सेवाओं को लेना और उनके ओवर रेटिंग ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, ओवर स्पीड ना हो। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि कल 18 नवंबर की रात तकरीबन 7:30 बजे एक जीप दुर्घटना भी लोहाघाट के पास हुई थी। उस जीप में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती रैली से अपने घर को जाने वाले जो भिंड के लोग थे, वो टनकपुर तक उस जीप से जा रहे थे, वो जख्मी हुए हैं। वो जीप नदी में गिर गई। सुरक्षित यात्रा हो, समय पर यात्रा हो और अभ्यर्थी परीक्षा दे सकें। अभ्यर्थी अपने भविष्य के निर्माण के लिए जिस मंशा से वो आए हैं वो मंशा पूरी हो। प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को ये कोशिश करनी होगी, अन्यथा ये हालात बिल्कुल भी आदर्श हालात नहीं है। हमारे साथ चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति साहब हैं। तो क्या टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में जिस तरह से ओवरलोड, ओवरक्राउड, ओवर एप्लीकेंट हैं और वाहनों की जो स्थिति है उसको लेकर टनकपुर में खासा दबाव है और टनकपुर से पिथौरागढ़ की भी जो आवाजाही है उसको लेकर एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हुई है। तो एसपी सर, कैसे इस अभी क्या हालात हैं, क्या इंतजामात पुलिस विभाग की ओर से किए गए हैं? सबसे पहले सर ये बताइए। इसमें कल और परसों जो 20 और 21 तारीख है उसमें उत्तर प्रदेश की युवाओं की भर्ती के लिए उनको बुलाया गया था। तो उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी बच्चे, काफ़ी संख्या में जो कैंडिडेट्स है वो टनकपुर में रेलवे स्टेशन पे आ गए थे। तो उनको कल से पुलिस फोर्स द्वारा, प्रशासन द्वारा भी बसों में और जो भी अवेलेबल व्हीकल्स है उनके द्वारा पिथौरागढ़ अपने गंतव्य की तरफ भेजा जा रहा है। और इसमें वहाँ पे पिथौरागढ़ में भी पुलिस डिप्लॉयड है, रूट में भी पुलिस डिप्लॉयड है। ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो, किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस डिप्लॉय किया गया है। सर, जिस तरह से इस नेशनल हाईवे में सुरक्षागत कारणों से रात के वक्त आवाजाही को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एक दूसरा एप्लीकेंट हैं, पिथौरागढ़ जाना है, उनकी शेड्यूल जो भी है, उनकी भर्ती की जो तिथि है, तो इनके मद्देनजर जो वाहनों की संख्या है और जो जीप टैक्सियों की ओवरलोडिंग, ओवर रेटिंग, ओवर स्पीड का मामला आ रहा है, उसको कंट्रोलिंग की दृष्टि से, और कल 18 नवंबर की रात को एक दुर्घटना लोहाघाट देशेश्वर के पास हुई और उसमें पुलिस और बाकी जो राहत करने वाली टीम ने मुस्तैदी से काम किया और किसी की जान नहीं गई। 8 एप्लीकेंट जो मध्य प्रदेश के थे वो सुरक्षित रहे, वो जख्मी जरूर हुए। तो अब इन सुरक्षा को लेकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन परिवहन विभाग से और प्रशासन से भी हो रहा है? हाँ, परिवहन विभाग, प्रशासन से पुलिस का लगातार कोऑर्डिनेशन जारी है। आप जो बात बता रहे थे कि रूट ड्यूटीज तो डिप्लॉयड है। दूसरा जो है, जो ओवर क्राउडिंग, ओवरलोडिंग के लिए हम लोगों ने ककराली गेट और बनलेक बैरियर और चलती बैरियर, ये तीनों बैरियर पे चेकिंग लगातार जारी है, जिसमें भी ओवर क्राउडिंग वगैरह पता चलता है तो उन व्हीकल्स के बच्चों को, उधर कैंडिडेट को उतार के उनको पर्यायी व्हीकल में बिठा के भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से निर्देश सभी को दिए गए और हाईवे पेट्रोल्स और हमारी जो बाकी पेट्रोल व्हीकल्स है, थाना पेट्रोल, वो सभी अप्लाई कर रही है और हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे इसलिए प्रयासरत है। टेरिटोरियल आर्मी के सब इतने ज्यादा अभ्यर्थी हैं कि उन्हें मजबूरी में ट्रक में, कैंटर में, डंपर वगैरह में छुप के आना हो रहा है और नियम की अपनी बाध्यता है और उनकी भी अपनी मजबूरी है। तो इन दोनों के बीच सर किस तरह से संतुलन बैठेगा?
फिलहाल तो हम लोग इस तरह प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से ओवर क्राउडिंग या ओवरलोडिंग ना हो और दुर्घटना ना हो। बाकी इसमें भी हम लोग बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चे जो है उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वो अपने रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ऊपर पहुंच पाए, इसलिए दोनों को संतुलन बना के पुलिस कार्य कर रही है। एसपी सर, कल 18 नवंबर के 18 नवंबर से आपकी ओर से कुछ स्पेशल स्टेप्स उठाए गए हैं टनकपुर को लेके, क्या पुलिस इन्फोर्समेंट, पुलिस ऑफिसर्स को, आज आप खुद भी वहां जा रहे हैं, तो कल क्या क्या इंतजाम किए गए थे? क्या एडिशनल सीओज वगैरह की ड्यूटी, एडिशनल पुलिस फोर्स की ड्यूटी डिप्लॉय की गई थी सर? हाँ, सीओ जो हमारे चंपावत है उनके अंडर हम लोगों ने काफी फोर्स डिप्लॉय किया था। वहाँ पे एसएसआई टनकपुर और बाकी हमारे जो जितने भी यूनिट्स नीचे हैं, एचटीयू या साइबर हो गए, सभी की ड्यूटीज लगाई गई थी और ट्रैफिक ड्यूटीज भी ट्रैफिक सेल से लगाई गई थी। और आज भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स डिमांड करके उनको भी हम लोग जगह जगह पे डिप्लॉय कर रहे हैं। एसपी सर, एक आखिरी सवाल। पुलिस अपनी ओर से काफी संयम बरत रही है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की भीड़ है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि पुलिस ने कुछ जगह लाठियां चलाई हैं, कुछ युवाओं को लाठी लगी है, तो क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा अगर हुआ है तो उसको मतलब क्यों ऐसी परिस्थिति आई और इसको किस तरह से कंट्रोल की? कुछ जगह पे हाईवे जाम या कुछ गाड़ियों के शीशे के ऊपर पथराव वगैरह इस तरीके की घटनाएं थी, तो जिसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हल्का फुल्का और सौम्य तरीके से बल का प्रयोग किया गया और उसमें किसी भी तरीके की इंजरी या किसी भी तरीके का कोई हानि नहीं हुई है। और पुलिस के द्वारा इसमें संयम बरता भी जा रहा है और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी संयम बरतने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा बहुत धन्यवाद एसपी सर, आपका बात करने के लिए। है। धन्यवाद।